आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और बिल्कुल रेडी हूँ, अबाया पहन लिया है। आज हमारे तायब्बू के घर दावत है जी। तो आज हमारे तायब्बू के घर दावत है। तीसरे दिन हमारे तायब्बू के घर दावत होती है, तो हम सब तैयार होकर वहीं जा रहे हैं। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से तैयार हैं। अब्दुल राफ़े उठ के बैठे। राफ़े ने ये पहना है। अब्दुल वासे भी तैयार हैं, बाहर घूम रहे हैं। सोले उनके बाबा। कल हम लोग जो है वो सल्तनत रेस्टोरेंट गए थे और अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी वीडियोस जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन जितनी भी मेरे पास हैं वो सब आपके साथ इसी वीडियो में, इसी ब्लॉग के स्टार्ट में इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो सेकेंड डे हमारी फैमिली बाहर डिनर करते हैं और थर्ड डे जो है वो तायब्बू के घर दावत होती है। ये हर साल की रूटीन है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह पाक ऐसे ही मोहब्बतें रखे हमारे ख़ानदान में, ऐसे ही एका रखे और हम ऐसे ही माशाल्लाह अच्छे से ईदें गुजारते रहें। तो खैर चलते हैं, वहाँ सब लोग जो हैं वो जमा हैं। मेरी अम्मी लोग, मेरी बहनें, सब लोग आएंगी। तो फिर चलते हैं, वहाँ जाके दिखाती हूँ कि मैंने पहना क्या है। जो मेरी दद्दो ने मुझे उम्रे का तोहफ़ा दिया था वही सूट मैंने पहना है आज। तो मैं वहाँ जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। फ़िलहाल मैं बिल्कुल रेडी हूँ। इयररिंग्स पहन ली हैं, हाथ पे ये वाला ब्रेसलेट पहना है जो अम्मी ने दिया था, और ये ब्लैक और पिंक चूड़ियाँ पहनी हैं। यहाँ पे भी इयररिंग्स पहन ली हैं। गोल्ड की अंगूठियाँ बिल्कुल पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि बस अब वही बात है कि हालात कराची के ऐसे नहीं हैं कि गोल्ड पहना जाए। खैर आर्टिफिशियल ही इतना है माशाल्लाह से। तो बस चलते हैं। कमरे का जो है वो कहीं जाओ तो ऐसा बुरा हाल हो जाता है, फिर भी इतना बुरा हाल नहीं है। तो बस तैयार हैं। गर्मी ज़्यादा हो गई है, लेकिन बस अल्लाह पाक दुआ करिएगा आप लोग भी मेरे लिए कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं हमेशा ऐसे ही जैसे अभी हूँ ऐसे ही रहूँ, ऐसे ही पहनूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मुझे इतनी तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि मैं अबाया छोड़ूँ नहीं, पहनूँ हमेशा इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। खैर फ़िलहाल बहुत बातें हो गई, अभी चलते हैं जल्दी से दावत में। ये देखें, ये तीनों बच्चे यहाँ तैयार होके खड़े में इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और जोनी भी आ गई। जोनी अपने कपड़े दिखाओ। जोनी इतनी पाई फ्रॉक पहनी है जोनी ने। आइस तो दिखा दो जुनैरा, जुनैरा आइस तो दिखा दो। जोनी के आइस तो देख। ओए नहीं उतारो, जोनी मम्मा दातेंगी। पहन लो यार, आइस तो दिखा दो। अच्छा जुनैरा आइस तो दिखा दो, आइस तो दिखा दो। अभी मूड नहीं है जुनैरा का, नहीं तो आइस दिखाती हैं। अब आप लोग हट सकते हैं थक जाओगे भाई, गर्मी हो रही है। कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सौले भैया तो मंजर से गायब है, ना जाने कहाँ हैं। कैसी हैं आप? हेलो, किससे बातें कर रही हैं दुनिया? हेलो, किससे बातें कर रही हैं? बातें कर रही हैं। बाबा तो बस उसके बाद जो है यहाँ सारी बच्चा पार्टी की जो है वो तस्वीरें खींची जा रही हैं उनकी आने के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह से अब इनकी भी शादी हो जाएगी, कुछ ही थोड़ा सा ही टाइम बचा है जिया की शादी में। तो अल्लाह पाक इसको भी हमेशा खुश रखे, अपने घर में शादो आबाद रखे अपने शौहर के साथ। तो ये इसकी हमारे साथ आखिरी ईद है, इंशाल्लाह आगे खुशियों में अल्लाह पाक मिलाए। और बस सारे मेहमान आ चुके हैं, अम्मी अब्बू भी आ गए थे, मेरी बहनें भी आ गई थी, बहनोई सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। ये मेरे तायब्बू का टीवी लाउंज है, यहाँ पर हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे हैं। बच्चियाँ जो है वो खेल रही हैं माशाल्लाह से। और जो है वो हमारी ताई अम्मी ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ेदार खाना बनाया था। हमेशा ही बहुत मज़ेदार खाना बनाती हैं, और जो भी चीज़ मोहब्बत से खुलूस से खिलाई जाए न पेश की जाए तो वो उसका जायका, उसकी कदर, हर चीज़ बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया
भाभी आपने जो है वो हम इतने अच्छे से दावत करी, और हम अपनी ताई अम्मी को भाभी कहते हैं क्योंकि जो है वो अम्मी अब्बू शुरू से ही ताई अम्मी को भाभी कहा करते थे, तो बस मेरी आदत हो गई। और जब मैं बड़ी थी घर की, मैंने बोला तो बाकी सब भी बोलने लगे उनको भाभी। वैसे वो हमारी ताई अम्मी हैं। और ये देखिए मेरी दद्दो को आपने देखा कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, इनको सेहत दे, इनकी उम्र में बरकत दे, और इनका साया हमेशा हमारे लिए हमारे सरों पर बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरे जो है वो कज़न ब्रदर का बेटा है ईसा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी बहुत शरारती हो गए हैं, बहुत शरारत करने लगे हैं, जल्दी से जो है वो बाल नोचने लगते हैं। तो आज के बच्चे हो और शरारत ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए दोनों बैठे हुए हैं माशाल्लाह, गुड्डा और गुड़िया। हमारी गुड़िया ये मेरी बहन की दूसरे नंबर की बेटी है माशाल्लाह से। देखिए कितनी अच्छी हो गई है, सेहतमंद हो गई है। तो दोनों बैठे हुए थे। और ये देखिए खाने में क्या है, खाने में ताई अम्मी ने बनाया था हमारी पाए, बहुत मज़ेदार। ये फ़िश फ्राई की थी, ये बिल्कुल कांटे के बिना फ़िश थी। और चिकन की कढ़ाई थी, बहुत ही मज़ेदार पुलाव था। मीठे में उन्होंने खीर बनाई थी, वो भी बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार थी। और जो है वो उनकी मोहब्बत, जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि इंसान किसी भी चीज़ का भूखा नहीं होता, मोहब्बत का होता है। तो माशाल्लाह मोहब्बत से उन्होंने खिलाया। और ये देखिए आखिर में इनकी जिया आनी ने इन लोगों को इतने अच्छे ईदी के पैकेट्स बना कर दिए, क्योंकि वही मैं आपको बता चुकी हूँ उसकी पाकिस्तान में आखिरी ईद है, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी आएगी, अपने शौहर के साथ खुशियों के साथ आएगी, ईदें मनाएगी। अल्लाह पाक उसको हमेशा हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जो है वो हाजरा के तीसरे नंबर की बेटी की सालगिरह थी, और सालगिरह हो और सारी बच्चा पार्टी केक एक एक करके ना काटे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस सारे के सारे खड़े हो गए, जिनकी बर्थडे वो कहीं छुपे हुए हैं, और एक एक करके अब देखिएगा अब सब केक काटेंगे। इतने हमारे बच्चे जो हैं वो केक काटने के शौकीन है। मेरे ख्याल से हर बच्चा ही होता होगा केक काटने का तो शौकीन। खैर सबसे पहले हमने जो है वो वली से केक कटिंग सेरेमनी करा दी है, और उसके बाद ये देखिए वासे जो हैं वो हर चक्कर में छुरी को पकड़ेंगे और जो है वो केक काटेंगे। अभी वली की बारी आ रही है, उसके बाद जो है वो एक एक करके सब बच्चों की बारी आएगी। ये वली खड़े हुए हैं, बड़े ही खुश हो रहे हैं कि देखो भाई हमारे बच्चे कितने खुश होते हैं ना केक काटने से, पता नहीं उनको क्या खुशी मिलती है, ये बच्चे ही समझ सकते हैं। ये देखिए खूब तालियाँ पिट रही हैं। और अब जो है वो देखिए किसकी बारी आती है। अब किसकी बारी आ रही है? अच्छा छुरी पे भी लड़ाई हो रही थी, वो कह रहे थे मैं काटूंगा, वो कह रहे थे मैं काटूंगा। अब मेरे ख्याल से ये अनाबिया की बारी आ गई है, अल्लाह खैर करे। और देखिए इतनी तेज़ छुरी है कि अभी भी मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे ज़रा वो हो रहा है। उसके बाद इशाल अप्पी, ये देखिए बड़े बड़े बच्चों की उसके बाद इशाल अप्पी की बारी आ गई। और ये देखिए वहाँ से ने फिर छुरी पकड़ ली है। हर किसी के साथ जो है वो केक कटवा रहे थे, और उसके बाद भी आखिर पर नाराज़ हो गए कि मेरा तो केक कटा ही नहीं। और अब वासे के बाद जो है वो आ जाएगी मुस्तफ़ा की बारी, और अब देखिएगा वहाँ से फिर से छुरी पकड़ लेंगे। खैर तो इस तरीके से खुशियों के साथ हमारी ईद का इख्तिताम होता है। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह कहना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।